रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसको श्रावणी पर्व भी कहा जाता है। भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई की आयु को लंबी कर दी। किसी को कोई बहन बोलना ही नहीं चाहता। पहले तो बहन बोलते, आजकल बहन बोलने में शर्म आती। हमारी सनातन संस्कृति में यही है कि जो अपनी उम्र की है बच्ची उसको बहन मानो, छोटी है बेटी मानो, बड़ी है माँ के तुल्य हो। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक शिवांश भाई मिश्र जी जुड़ रहे हैं, जो मथुरा और वृंदावन में एक प्रकांड विद्वता रखते हैं। अयोध्या आए हुए हैं, यहाँ पर भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं। हम आज उनसे बात करने वाले हैं श्रावण मास की पूर्णिमा पर पड़ने वाले पवित्र रक्षाबंधन त्योहार के बारे में। शास्त्रों में इसका किस प्रकार से वर्णन है, आइए हम जानते हैं शिवांश भाई मिश्र से। वैसे तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ प्रमुख 4 त्योहार हैं और सनातन धर्म के जो प्रमुख हैं वो वर्ण भी 4 हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण। और प्रमुख त्योहार भी 4 हैं: रक्षाबंधन, दिवाली, होली और दशहरा। जो रक्षाबंधन का पर्व है इसको श्रावणी भी उस दिन मनाया जाता है। उस दिन ब्राह्मण लोग नदी में जाते हैं, 10 प्रकार से स्नान करते हैं। जो भी वर्ष पर्यंत उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पाप हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है, उसका प्रक्षालन होता है। पंचगव्य इत्यादि का प्राशन होता है, यज्ञोपवीत का पूजन होता है, ऋषियों का पूजन होता है, तर्पण मार्जन इत्यादि के द्वारा वर्ष पर्यंत की जो किसी भी प्रकार की अशुद्धि जान अनजान में जो गलतियां हुई उसका प्रक्षालन हो जाता है। नूतन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो प्रमुख रूप से रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसको श्रावणी पर्व भी कहा जाता है। और दूसरा, उसी दिन भाई की कलाई पर बहन राखी भी बांधती है। ये परंपरा हमारी बड़ी प्राचीन है। भाई के हाथ पर राखी बांधने की जो परंपरा है ये बड़ी प्राचीन है। इसका प्रारंभ हुआ है, भागवत में प्रसंग एक आता है राजा बलि का। राजा बलि बड़े प्रभावशाली राजा थे तो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि। हिरण्यकश्यपु राक्षस थे तो राक्षस कुल में जन्म हुआ है, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है वो बड़ी ही सात्विक है। भगवान के परम भक्त हैं। तो एक दिन ये यज्ञ कर रहे थे बड़ा विशाल। उसी समय माता जो अदिति के देवता है, उन्होंने कश्यप जी से कहा कि आजकल दिति के पुत्र बड़े प्रभावशाली हो गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे पुत्र परास्त हो चुके हैं। दिति के पुत्र दैत्य, उनके प्रभाव से हमारे पुत्र आदित्य अर्थात देवता परास्त हो चुके हैं। तो मुझे कोई ऐसा एक पुत्र चाहिए, संतान आप प्रदान करें जो उन पर अपना प्रभुत्व जमाए, उनको परास्त कर सके। आज पिता दोनों के कश्यप जी, राक्षसों के भी, दैत्यों के भी और देवताओं के भी। पत्नी उनकी मुख्य 2 हैं, दिति अदिति, और वैसे बहुत पत्नियां हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पयोव्रत नाम का उपदेश किया, उन्होंने किया। फिर भगवान बावन का प्रादुर्भाव होता है भाद्रपद मास 12वीं तिथि को, और 52 भगवान फिर वो जाते हैं बलि की यज्ञशाला में। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, ब्रह्मचारी बनकर, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। 52 भगवान का स्वागत किया और कहा कि जैसा हमारे तप का मूर्तिमान स्वरूप ही आप बन करके आए, आप कुछ ले लें। तो बलि ने अपना जो है संकल्प पूर्वक, लंबी कथा है, उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने मना किया, लेकिन फिर भी संकल्प पूर्वक जैसे ही दान किया, वैसे जो 52 भगवान, जो 52 अंगुल के थे ना, विराट रूप हो गए। उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी संकल्प में, लेकिन जब नापना हुआ तो विशाल विराट रूप हो गया। 2 ही पग में सब कुछ ले लिया। तीसरा पग रह गया, कहाँ रखें?
तो बलि ने कहा, महाराज अभी आपने धनवान का धन लिया है। धनवान बड़ा होता है ना कि धन बड़ा होता है। अगर धनवान जीवित है, व्यक्ति जीवित है, तो फिर कमा लेगा, अर्जित कर लेगा। तो अभी धनवान का ये वैभव आपने लिया है, उसका मालिक जो था वो तो भी है। आप तीसरा चरण यहाँ रख दीजिए सिर पर, अर्थात अपने आप को अर्पित कर दिया। ये समर्पण की भावना है। भगवान की कृपा मूर्ति जो है इतनी संकुचित हो गया, उनका शरीर कि सिर के ऊपर उनका चरण जा ही नहीं पाया, तो सिर पर चरण रखकर बलि को भी अपना लिया। और भगवान कहते हैं, राजन मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति के बंधन में बंध चुका हूँ, अब बोलो क्या चाहिए। तो ऐसी बात है तो अपनी एक तो भक्ति प्रदान करें, और जो मेरे मन में है, जो भाव में है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं, सब आप जानते हैं। बोले हाँ, तुम्हें इंद्रलोक का इंद्रासन चाहिए, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ठीक है, तुमको इंद्र बनाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम रख दिया गया है। अभी जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है। इनका जब कार्यकाल पूरा होगा तो अगले जो इंद्र की नियुक्ति होगी वो तुम्हारा नंबर है। ये इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। तो ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अभी जो ब्रह्मा जी चल रहे हैं, इनकी आयु आधी आयु बीत गई है। जब आयु पूरी हो जाएगी तो अगले ब्रह्मा हनुमान जी महाराज बनेंगे। हनुमान जी का नंबर वेटिंग लिस्ट में, ये पद के नाम। तब तक तुम सुतल लोक के राजा बनो। सुतल लोक का राजा बना दिया। वहां 52 दरवाजे थे। बोले प्रभु हम वहां चले तो जाएंगे, लेकिन आपके बिना नहीं, आपको हमारा द्वारपाल बन के वहां रहना पड़ेगा। तो भगवान वचनबद्ध हो चुके थे, तो साथ में सुतल लोक चले गए। अब 52 दरवाजे हैं, किस दरवाजे से, ये भी मांगा जिस द्वार से निकलूं आपका दर्शन हो। तो भगवान 52 दरवाजों पे 52 रूप धारण करके सोटी लेके खड़े हैं। पता नहीं कौन से दरवाजे से निकल पड़े। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान जब भक्त से प्रेम करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती। बहुत दिन बीत गए, भगवान बैकुंठ से आए हुए लौट के नहीं गए। लक्ष्मी जी घबराई, पति कहाँ गए। नारद जी से पूछा, क्योंकि नारद जी तो उस समय टेलीफोन तो होता नहीं था, बिना तार के तार है देवताओं के, भगवान के तो जो है सूचना वाहक यंत्र के रूप में काम करते हैं। हमारे पति कहाँ गए, लक्ष्मी जी ने पूछा। तो नारद जी ने बताया सारी घटना के बारे में। बोले सुतल लोक में द्वारपाल बन के खड़े हैं बलि के, कैसे मिलेंगे। तब नारद जी ने ही उपाय बताया। एक ही उपाय है, लड़ाई झगड़ा करके तो कुछ मिलेगा नहीं, प्रेम से उनको पाया जा सकता है। आने वाला रक्षाबंधन जो है, उस दिन तुम बहन बनकर जाओ बलि की, उनकी कलाई में राखी बांधना, और राखी बंधन के बाद भाई बहन को कुछ देता है। जब तुम्हें कहेंगे कुछ मांगने के लिए, तो दक्षिणा के रूप में, नेग के रूप में वो चौकीदार मांग लेना, और कोई उपाय नहीं। तो जैसे ही राखी बंधन आया, लक्ष्मी जी साधारण दिव्य स्त्री का वेश धारण करके सुतल लोक पहुंची। अंदर प्रवेश करने लगी तो नारायण तो पहचाने गए, जो खड़े थे द्वारपाल बन गए। मुस्कुराए, बोले सब समझ गए क्यों आई है, कैसे आई है। तो अंदर समाचार पहुंचाया, महाराज से कहा जाए कि उनकी बहन राखी बांधने आई है। तो महाराज ने कहा मेरी तो कोई बहन थी ही नहीं, कहाँ। बोले किसी ने आपको मान लिया है। तो अंततोगत्वा लक्ष्मी जी अंदर गई, राखी बांधी, और फिर वही बात हुई, बहन में क्यों, तुम मेरी बहन हो, धर्म की बहन बनी हो, मेरी अभी तक कोई बहन नहीं थी, सौभाग्य है आप जैसी बहन मिली, पहली बार कलाई पर राखी बांधी है किसी ने, कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना द्वारपाल ही मुझे नेग में दे दो। ये कहते ही बलि समझ गए कि ये तो लक्ष्मी जी है, चरणों में पड़ गए, बहन के रूप में साक्षात लक्ष्मी। तो जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप पहुँच जाती है। अब लक्ष्मी नारायण दोनों वहाँ पर प्रकट हो गए, और बलि ने नारायण को मुक्त किया। ठीक है, आप जाएं, लेकिन कृपा बरसाते रहे। उसी दिन से ये राखी बंधन का, रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हो गया है। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई की आयु को लंबी कर दी।
उसके अनिष्टों को बचाती है, उसके घर में धन समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसलिए ये भाई बहन का परम पावन पवित्र पर्व भी माना जाता है। इसको सभी हिंदुओं को मनाना ही चाहिए। इससे सामाजिक जो बुराई है वो भी दूर होती है। आजकल तो किसी को कोई बहन बोलना ही नहीं चाहता। पहले तो बहन बोलते, आजकल बहन बोलने में शर्म आती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में यही है कि जो अपनी उम्र की है बच्ची उसको बहन मानो, छोटी है बेटी मानो, बड़ी है माँ के तुल्य हो गए। तो जब राखी बंधन का पर्व आता है तो अपने आस पड़ोस में भी अगर तुम्हारी बहन नहीं है तो कोई बहन है उससे भी बंधवा करके इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। यही संदेश है। रक्षाबंधन प्रेम का प्रतीक है, ब्राह्मणों का त्यौहार है। इसको खूब धूमधाम से बड़े प्रेम के साथ मनाना चाहिए। देखा आप लोगों ने मेरे साथ कथावाचक शिवांश भाई मिश्र जुड़े हुए थे। रक्षाबंधन को लेकर के इसकी पौराणिक महत्वता को बताते हुए इसकी वर्तमान स्थिति पर भी उन्होंने चर्चा करते हुए इसकी महिमा को बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।